एक बहुत बड़े खौफनाक डाकू ने लोगों का जीना हराम कर रखा था। लोग उसका नाम सुनते ही अपनी बस्तियां छोड़कर भागने लग जाते। उसने सारी जिंदगी काफले लूटे और खून बहाया था। फिर एक दिन डाकू ने एक बहुत बड़े शाही काफले को लूटा और हीरों जवाहरात से भरी एक भारी थैली छीनकर फरार होने लगा। बादशाह की फौज इसके पीछे लग गई। बचने के लिए उसने एक ऐसे खतरनाक रेगिस्तान का रुख किया जिसे मौत की वादी कहा जाता था। गर्मी की शिद्दत बयान से बाहर थी। भागते भागते डाकू का घोड़ा भी थक कर गिर गया। वो मजबूर होकर पैदल चलने लगा। इसके पास पानी की सिर्फ एक छोटी सी छागल बाकी थी, जिसमें इतना पानी था कि वो बमुश्किल उस सहारा को पार करके अपनी जान बचा सके। पीछे से बादशाह के सिपाहियों के घोड़े इसकी तरफ बढ़ रहे थे। इसकी जान खतरे में थी। अचानक डाकू की नजर एक सूखे हुए कुएं पर पड़ी। उस कुएं के पास एक बेहाल कुत्ता गिरा हुआ था। गर्मी में प्यास की वजह से अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। डाकू चंद सेकंड के लिए रुका। एक तरफ उसके पास हीरों से भरी थैली थी, जिससे वो सारी जिंदगी बादशाहों की तरह गुजार सकता था, और दूसरी तरफ थोड़ा सा पानी जो उसकी अपनी जान बचा सकता था। बादशाह की फौज तेजी से करीब आ रही थी। उसने सोचा, ये तो सिर्फ एक कुत्ता है, मुझे अपनी जान और ये खजाना बचाना है। लेकिन फिर अचानक उसको उस कुत्ते पर रहम आ गया जिसने जिंदगी में कभी किसी पर रहम नहीं खाया था। अचानक उस दिन उसका ज़मीर जाग उठा। उसने सोचा, मैंने सारी जिंदगी दरिंदों की तरह दुनिया की आर्जी दौलत के लिए इंसानों की जानें ली है। आज क्या मैं अपने इस गंदे वजूद से एक बेज़बान की जान बचा सकता हूँ? डाकू ने हीरों से भरी वो कीमती थैली फेंक दी। वो सोना अब उसके लिए मिट्टी बन चुका था। उसने अपना चमड़े का जूता उतारा, उसमें अपना बचा हुआ सारा पानी डाला और उस प्यासे कुत्ते को पिला दिया। कुत्ते ने पानी पिया, उसकी सांस बहाल हुई और वो इसे देखकर अपनी दुम हिलाने लगा। ऐन उसी लम्हे बादशाह के दर्जनों सिपाही वहां पहुंच गए और उन्होंने डाकू को तलवारों के घेरे में ले लिया। सिपाहियों को लग रहा था कि ये खौफनाक डाकू हमसे लड़कर मुकाबला करेगा, लेकिन वो ये मंजर देखकर दंग रह गए। हीरों की थैली जमीन पर लावारिस पड़ी थी और वो कातिल डाकू तपती धूप में घुटनों के बल बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कोई मजाहमत नहीं की। जब उसे बेड़ियां पहनाकर बादशाह के दरबार में पेश किया गया और बादशाह को सारा माजरा सुनाया गया, तो बादशाह ने हैरत से पूछा, ऐ बदबख्त, तेरे पास भागने का मौका था, तूने पानी उस कुत्ते को क्यों पिलाया और अपना लूटा हुआ खजाना क्यों छोड़ दिया? डाकू ने मुस्कुराकर